हेलो दोस्तों, वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल पीएमसी ज्ञान। आज हम लोग फायरमैन फायरमैन के एग्ज़ाम में पूछे गए बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चनों को देखेंगे। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को दबाएं और ऑल बटन पर क्लिक करें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ज़्यादा देर ना करते हुए आज के क्वेश्चन सीरीज की ओर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञ व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, जो कि ज प्लस ज्ञ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस क्रम में निश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण है? मतलब किस क्रम में निश्चय वाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा, इस पुस्तक को देखो, यह कितना उपयोगी है। यह जो है निश्चय वाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्रम सही नहीं है कह रहा है यहाँ? तो इसका सही आंसर होगा पुरुषोत्तम, जो कि बहुब्रीहि समास है। यह सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुब्रीहि समास का अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द। यदि कोई पर्यायवाची शब्द है तभी हम उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, अन्यथा नहीं। किस क्रम में अयादि संधि नहीं है? किस क्रम में अयादि संधि नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा नि अस्त बराबर नयस्त। नि प्लस अस्त बराबर नयस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। यह जो अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आंसू, जो कि सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आंसू का जो है नयन तारिका लोचन नहीं होता है। जो नयन तालिका लोचन जो है वो आँख का पर्यायवाची शब्द। किसका पर्यायवाची शब्द है? आँख का। किसका दोस्तों? आँख का। और यहाँ आंसू का दे दिया है तो ये गलत है। इतना तो स्पष्ट हो ही गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों छतरी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाक्य को क्रम से लिखिए। जिसमें पहला वाक्य है, सब ने अध्यापक को प्रणाम किया। फिर दूसरा वाक्य है, फिर अध्यापक के आते ही। तीसरा वाक्य है, घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए। चौथा वाक्य है, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर दीजिए, समझिए इस क्वेश्चन को। सही आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बतलाइए हमें। यदि आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको एक बार अपने दोस्तों के पास। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर, क्योंकि हम इसे यदि क्रम में बैठाएंगे तो इसका सही आंसर होगा, घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए। घंटी बजा और सभी छात्र क्या हुए? कक्षा में गए। उसके बाद सब अपने अपने जगह पर खड़े हो गए। कोई अध्यापक आए, उसके बाद वे अपने अपने जगह पर खड़े हो गए। ठीक है, वे अपने अपने जगह पर खड़े हो गए। फिर क्या हुआ? अध्यापक आते हैं। सबने अध्यापक को प्रणाम किया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं।
अब अगला जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश का है, इसे ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिएगा आप लोग। फाइंड द एंटोयम ऑफ मास्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा एयुक्सिलियर, एयुक्सिलियरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो क्वेश्चन हो ही गया, अगला देखते हैं। फिल इन द गैप्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब यहाँ जो गैप दिया है इसमें कौन सा वर्ब सही है? तो सी डैश टू द सिनेमा एवरी संडे। यहाँ सॉरी, यहाँ सिनेमा लिखा था, हमने सिनेमा कह दिया। यहाँ सिनेमा, ये सिनेमा ठीक है। आगे देखते हैं, सिनेमा एवरी संडे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गोज। सी गोज टू द सिनेमा एवरी संडे, मतलब वह हर संडे कहाँ जाती है? सिनेमा देखने जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द साइनोनिम ऑफ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का साइनोमन क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड होगा इसका सही आंसर। क्या होगा दोस्तों? अनलिमिटेड होगा। कितने फोन। फाइंड आउट विच part of the sentence has an arrow if there is no mistake. The answer is for the prince one the comb the throne to at a very early age or no year. सो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है यहाँ तक इसका जो है, यहाँ तक जो है इसका क्वेश्चन दिया गया, इसके आगे ऑप्शन दिया गया है। सो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अट अ वेरी अर्ली एज। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, कैसे कैसे क्वेश्चन दे दिया है। सो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और समझें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक विथ appropriate given option. So dash ideal man is always ready to ideal away his time. इसका सही आंसर होगा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से दीजिए आंसर इसका। ये वॉवल और कॉन्सोनेंट का चैप्टर का है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल डैश सनराइज इन द ईस्ट। इसका जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी वही है। इस क्वेश्चन को देखिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब दोस्तों
सामाजिक अध्ययन की ओर हम पहुंच चुके हैं। सामाजिक अध्ययन का आप क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपराष्ट्रपति। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते ही नहीं है, जल्दी से लिख कर बताइए आप लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा तृतीय योजना 1906 से 1971, यह सही नहीं है। जबकि अन्य जो है प्रथम योजना 1951 से 1956 ये सही है। 11वीं योजना जो है 2007 से 2012 तक ये सही है। और छठी योजना जो है 1980 से 1985 ये भी सही है। पर यहाँ तृतीय योजना सही नहीं था। ठीक है, इसको भी ध्यान से। बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में सीधा टपकने वाला है। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। तुर्की द्वारा भारत में किन संगीत वाद्यों का प्रचलन हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रबाब और सारंगी। क्या होगा इसका सही आंसर? रबाब और सारंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज पर ख्यात हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा कथक। प्रख्यात हैं कथक के लिए। इन्होंने एक कहानी रचा था, उस कहानी का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि यह एग्जाम में सीधे टपक सकता है। जीत जीत मैं निरखत हूँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22 नंबर। अब अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। देखते हैं ये क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कह रहा है कि पद्म, रतन और अन्य उच्चतम सम्मानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा शोषण प्रयंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है? भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए और आंसर दीजिए इसका। आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कोलकाता। फुटबॉल का मक्का किसे माना जाता है? कोलकाता को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार लिखिए। यहाँ क्रमानुसार राष्ट्रपतियों के नाम लिखने का है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों BCAD। यानी कहने का अर्थ है पहले जाकिर हुसैन आए, उसके बाद आए हमारे पहले जाकिर हुसैन, उसके बाद जस्टिस
अब्दुल्ला और तीसरे आए हमारे फखरुद्दीन अली अहमद और चौथे APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इस क्रम को याद रखिएगा। पहले पहले जाकिर हुसैन, उसके बाद जस्टिस हृदयाल, उसके बाद फखरुद्दीन अली मोहम्मद, उसके बाद APJ अब्दुल कलाम। इस नाम को क्रमानुसार याद रखिएगा, ये सीधे आ सकता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन आंदोलन प्लान। ठीक है, यही जो है सही आंसर है इसका। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा धर्मपाल ने की थी। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? धर्मपाल होगा। ठीक है, धर्मपाल होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो इसका सही आंसर क्या? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कृषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अबुल फजल ने लिखा, अबुल फजल ने लिखा, क्या लिखा अबुल फजल ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अकबरनामा। अकबर नाम लिखा, अकबर नाम लिखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति संतों में निम्न में से कौन सा अधिक उत्कृष्ट थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा कबीर। कबीर उत्कृष्ट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिक संतुलन में बाधा डालता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों लकड़ी काटना, लकड़ी काटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न का सर्वप्रथम पाने वाला कौन था? भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए और बतलाइए। इसका सही आंसर होगा वी कृष्णामूर्ति, वी कृष्णामूर्ति। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला के जवाब आप लोग दीजिएगा। भारत रत्न सर्वप्रथम किस? क्वेश्चन का आंसर हमारे नीचे के जो कमेंट बॉक्स है उसमें दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है? भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 9। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 9 होगा। जब हम भारत के मानचित्र बनाते हैं तो ये इधर के जितने भी राज्य हैं ना, इधर के जितने भी राज्य ये जो है समुद्र तट से क्या होते हैं? संलग्न होते हैं, वही होगा 9। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा? आंसर होगा दोस्तों रेड क्लिफ लाइन। किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो रेड क्लिफ लाइन। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा कि चीन और भारत, चीन और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है, जो इस राज्य में स्थित है। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। राष्ट्रीय पोषण संस्थान अनुसार दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पनडुब्बी में भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइका खान पाया जाता है, माइका खान पाया जाता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोडरमा में पाया जाता है। माइका खाना पाया जाता है, कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्रोह सीधो तथा कान्हो से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों संथाल क्रांति 1855। संथाल क्रांति 1855। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है? ध्यान दें, यहाँ संसद के पहले घंटे का बैठक, संसद जो होता है ना, संसद, भारत के संसद को हम लोग संसद कहते हैं। भारत का जो पार्लियामेंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। कि पहले घंटे का बैठक जो होता है ना, पहले घंटे का जो बैठक होता है उसमें प्रश्न पूछने के लिए रहता है। वो किसके लिए रहता है? तो प्रश्न पूछने के लिए रहता है, एक दूसरे से प्रश्न पूछने के लिए रहता है। इसे वास्तव में क्या कहा जाता है? इसे वास्तव में हम लोग क्या कहते हैं? इसे वास्तव में हम लोग कहते हैं प्रश्नकाल। इसे वास्तव में हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। जल्दी जल्दी हम थोड़ा करा रहे हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन की जा सके और इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, पार्लियामेंट सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लोकसभा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाली खाड़ी को पार करके सुमत्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? राजेंद्र प्रथम। यहाँ पर ये जो रोमन संख्या में लिखा जाता है ना, इसे यदि किसी नाम के आगे रखते हैं तो प्रथम उसे कहते हैं, और फिर यदि उसके ये मुख्यतः ब्रिटिश के नामों के आगे ही लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी के धरातल का लगभग होगा दोस्तों 70% समुद्र है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडलीय पवन, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों दिन रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। भूमंडलीय पवन जो है दिन रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित किस स्थान पर 9
प्रस्तर युग और ताम प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चिरांद। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों चिरांद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर का कौन सा सूफी संत डैश के साथ जुड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वी कुरियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों शुक्र। और सबसे बड़ा ग्रह पूछे यदि तो इसका आंसर होगा बृहस्पति। और लाल ग्रह यदि पूछे तो बुध। और सबसे छोटा ग्रह पूछे तो बृहस्पति। सॉरी। यदि सबसे छोटा ग्रह पूछे तो बुध, लाल ग्रह पूछे तो मंगल, सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है हमारा सरकार के विभिन्न विभागों की क्रियाकलाप का अनुमोदन कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।